मेरे सम्मानित दर्शकों, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 94 के बारे में बताऊंगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 94 के संबंध में आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा जन्म को छिपाना। इसके अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शव को गुप्त रूप से दफनाता है या अन्य प्रकार से उसका निपटान करता है, चाहे वह बच्चा जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद मर गया हो, और उस बच्चे के जन्म को छिपाने या छिपाने का प्रयास करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए की जो विशेषताएं हैं या तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अपराध तब माना जाएगा जब किसी बच्चे के मृत शरीर को गुप्त रूप से दफनाया या निपटान किया जाएगा। नंबर 2, यह अपराध बच्चे की मृत्यु के समय के बावजूद लागू होता है, चाहे वह जन्म के पहले, दौरान या बाद में हुआ हो। इसका उद्देश्य बच्चे को जन्म को छुपाना या छुपाने का प्रयास होना चाहिए। दंड के रूप में अभियुक्त को 2 वर्ष तक की कारावास की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह धारा सामाजिक अपराध को रोकने, जन्म से जुड़े अपराध हों जैसे कि नवजात शिशु की हत्या या उसके जन्म को छुपाने के प्रयास को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। यह मौत के गुप्त निपटान को गंभीर अपराध मानती है और सख्त सजा का प्रावधान करती है। संक्षेप में, धारा 94 बच्चों के मृत शरीर को गुप्त रूप से ठिकाने लगाकर जन्म को छिपाने के खिलाफ कानून की कठोर कार्रवाई निर्धारित करती है, जिससे इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार आपने देखा कि अगर कोई किसी का बच्चा मर गया है तो उसको गुप्त रूप से अगर वो दफनाएगा, सार्वजनिक रूप से दफनाएगा, तो वो कोई अपराध नहीं है। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार सभी जाएंगे, मरघट में उसको दफनाएंगे, उसको अंतिम संस्कार करेंगे, तो वो अपराध नहीं है। इसके तत्व कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता की धारा 94 के तत्व और घटक निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, आपराधिक कृत्य की प्रकृति। यह धारा उन कृत्यों पर लागू होती है जिनमें कोई व्यक्ति किसी शिशु के जन्म को छिपाने के उद्देश्य से उसके मृत शरीर को गुप्त रूप से दफनाता है या अन्यत्र ठिकाने लगाता है। नंबर 2, मृत शरीर का गुप्त निपटान। अपराध तब माना जाता है जब शिशु का शव जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद मृत हो और उसे छिपाकर गुप्त स्थान पर दफनाया या निपटाया जाता है। नंबर 3, जन्म छिपाने का उद्देश्य। अपराधी का इरादा बच्चे के जन्म को छुपाना या छुपाने का होना अनिवार्य है। नंबर 4, दंड का प्रावधान। इस धारा के तहत दोषी को 2 साल तक की कैद, जुर्माना और दोनों दंड दिए जा सकते हैं। नंबर 5, दोष सिद्ध के लिए मानसिक स्थिति आरोपी के मन में जन्म छिपाने की स्पष्ट नीयत होनी चाहिए। नंबर 6, सामाजिक संदर्भ। यह धारा नवजात शिशु के खिलाफ अपराधों को रोकने, सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। संक्षेप में, धारा 94 में अपराध के मुख्य घटक हैं: मृत शिशु का गुप्त निपटान, जन्म छिपाने का उद्देश्य और दोषी की जानबूझकर उसकी जानकारी छुपाने की मानसिकता। दंड 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माने का हो सकता है। यह जानकारी विभिन्न कानूनी स्रोतों से संकलित की गई है जो धारा 94 के प्रावधानों को और न्यायिक व्याख्या पर आधारित है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि धारा 94 लागू होने की मान्यताएं और अपवाद क्या हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 94 के लागू होने की मान्यताएं और अपवाद निम्नलिखित हैं। धारा 94 लागू होने की मान्यताएं। नंबर 1, अपराध का उद्देश्य। शिशु के शव को गुप्त रूप से दफनाना या निपटाना या जन्म को छिपाने का जानबूझकर प्रयास होना अनिवार्य है। बिना जन्म छिपाने के उद्देश्य के यह धारा लागू नहीं होती। नंबर 2, मृत शिशु
यह धारा बच्चे के शव के संबंध में उपयुक्त होती है, चाहे वह जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद मृत हो। नंबर 3, गुप्त निपटान। शव का छिपाकर या गुप्त स्थान पर दफनाना निपटाना होना चाहिए। नंबर 4, आरोपी की मानसिक स्थिति। आरोपी के मन में जन्म को छिपाने की स्पष्ट नीयत होनी चाहिए। धारा 94 के अपवाद। नंबर 1, मजबूरी या दबाव। यदि व्यक्ति मृत्यु के भय या किसी मजबूरी के कारण ऐसा कृत्य करता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। हत्या, मृत्यु, दंडनीय अपराधों का बहिष्कार। यह धारा हत्या या ऐसे अपराधों पर लागू नहीं होती जो राज्य के विरुद्ध हों और जिसमें मृत्युदंड की सजा हो। न्यायालय द्वारा निर्धारित स्पष्ट नियम। केवल तब धारा 94 लागू होती है जब न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग करने का स्पष्ट अधिकार हो। नंबर 4, दोष सिद्ध के लिए स्पष्ट नियति। बिना जन्म छिपाने की नियत के कृत्य इस धारा के तहत अपराध नहीं होंगे। संक्षेप में, धारा 94 केवल तब लागू होती है जब मृत शिशु के शव को गुप्त तरीके से निपटाने का उद्देश्य बच्चे के जन्म को छिपाने का हो और इसमें मजबूरी या दबाव के कारण किए गए कृत्य, हत्या से जुड़े अपराध या न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के बिना इस धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 94 में कोई व्यक्ति का बच्चा मर जाता है या मृत पाया जाता है तो गुप्त रूप से अगर वो उसको दफनाता है, सार्वजनिक रूप से नहीं, तो वो अपराध कहलाता है। अगर उसका बच्चा मर गया है तो सार्वजनिक रूप से उसके रिश्तेदार या अन्य कोई जाकर मरघट में दफनाते हैं या अंतिम संस्कार करते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब मैं अगली धारा में आपको वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।